हेलो गाइज, मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। मैं आपको करवा रही हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। अगर आपको किसी चीज़ की आपकी नेट की तैयारी कर रहे हो, कॉमर्स से रिलेटेड आप नेट की मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बीकॉम या एमकॉम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या है। ऑफ कैपिटल का ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है आपका कॉस्ट, देन सेकंड है आपका कैपिटल्स। तो आप जो भी कैपिटल मार्केट से उठाओगे उसके बदले में आपको क्या कॉस्ट जो है उसके लिए पे करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। ये क्या होगी? ये आपकी एक डिस्काउंटिंग रेट होगी। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लो मेरे को जो है 100 रुपीज़ चाहिए मार्केट से, उसके लिए मैं जब यूज करूँगी कि मेरे को इसके ऊपर 10% की फॉर्म में जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ना कि 10 रुपीज़। ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कि मेरे को इसके ऊपर 10 रुपीज़ पे करनी है। ऐसे बोलूँगी मैं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे को इसके ऊपर कॉस्ट पे करनी है। तो इस वजह से इसमें रेट यूज होगा आपके लिए। ये क्या डिसाइड करती है आपके लिए? इसके यूज करते हैं हम डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट में क्या वैल्यू है और फ्यूचर में हमारे पास जो कैश आएगा उसके लिए क्या होगी। इन दोनों के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे कि मीन्स हमें कोई प्रोजेक्ट मान लो डिसाइड करना है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चूज करना चाहिए। तो उसके लिए आप जो लोगे, हमें कौन से प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए, किसके साथ में आप डिसाइड करोगे, उसके आज के दिन में एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है और उसकी फ्यूचर्स में क्या एस्टिमेटेड वैल्यू है, उन दोनों को आप इवेंचुअली डिसाइड करोगे। और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको प्रोजेक्ट को लेना चाहिए या फिर आपको प्रोजेक्ट को जो है नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ मैं आपको इसमें कि आपको किस प्रोजेक्ट को भी लेना चाहिए और किस को आपको नहीं लेना चाहिए। देखो मान लेते हैं हम, क्या है आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं। आपके एक प्रोजेक्ट है उसका नेम है ए, एक है आपके पास बी। मेरे को किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है मान लेते हैं हम, और उसके लिए मेरे को चाहिए 100 रुपीज़। अगर मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो भी 100 रुपीज़ चाहिए। अगर मैं प्रोजेक्ट बी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो भी मेरे को 100 रुपीज़ की ही नीड है। ठीक है, तो अगर मेरे को दोनों केसेज में ही 100 रुपीज़ की नीड है तो मैं क्या करती हूँ, बैंक के पास जाती हूँ बैंक से लोन लेने के लिए कि मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे को लोन चाहिए। बैंक मेरे को क्या बोलेगा कि हमें कोई इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करो प्रोजेक्ट में या बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपसे 100 रुपीज़ के बदले में आपसे चार्जेज करेंगे 10% ही कॉस्ट, चाहे आप ए में करना चाहे आप बी में करना। ठीक है, और मैं फिर खुद को एनालाइज करने के लिए देखती हूँ कि अगर मैं प्रोजेक्ट ए में 100 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट करूँगी तो जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 8%। और उसके रिवर्स अगर मैं प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 12%। ठीक है, अब मैं ये देख रही हूँ कि मेरे को 100 रुपीज़ के ऊपर जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो तो पे करनी पड़ेगी 1 साल के अंदर 10 रुपये, और जो 100 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर मैं जो अर्न करूँगी वो कमाऊँगी मैं सिर्फ 8 रुपये। यहाँ पे अगर मैं जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी मेरे को, इसके रिवर्स अगर एग्जाम्पल लूँ मैं आपका कि अगर मैं कॉस्ट तो यहाँ पे मेरे को पे करनी पड़ेगी वही सेम 10 रुपीज़, और यहाँ पे मैं अर्न जो करूँगी वो करूँगी मैं यहाँ पे 12 रुपीज़। तो यहाँ पे तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 रुपीज़ जो है आपके एक्स्ट्रा अर्न कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं 2 रुपीज़ लॉस में जा रही हूँ। तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि आपको कम से कम मिनिमम ये रेट तो जो है वो अर्न ही करनी चाहिए। और उसके साथ में ही आपको साथ में क्या प्रोवाइड करेगा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट को चूज नहीं करना चाहिए। तो देखो इस केस में क्या है, हमें प्रोजेक्ट ए को चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस केस में हम लॉस में जा रहे हैं, और हमें प्रोजेक्ट बी को जो है वो चूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम 2 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं।
तो इस वजह से आपका जो है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो साथ में क्या शो करेगा, आपको एक रेट को भी आपके शो करेगा कि आप कितना जो है वो अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन के अंदर भी इंक्लूड है आपका कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को भी साथ में क्या करेगा, आपका शो करेगा मिनिमम रेट, कि आपको कम से कम कितना जो है वो अर्न करना चाहिए ताकि आपकी मार्केट में वैल्यू जो है वो अनचेंज हो। अनचेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कम से कम, अगर हम मान लो 10% ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और 10% ही क्या कर रहे हैं उसके इसमें अर्न कर रहे हैं, तो ना ही हम प्रॉफिट में जा रहे हैं ना ही हम लॉस में जा रहे हैं, तो मार्केट में वैल्यू हमारी अनचेंज रहेगी। और अगर मान लो इसके रिवर्स, अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ 12% ग्रेटर है किससे, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसके रिवर्स चलूँ मैं, अगर मान लो मैं कमा रही हूँ यहाँ पे आपका 8%, वो क्या होगी, कम होगी किससे, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू को डाउन लेके जा रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर आपकी मार्केट वैल्यू को मेंटेन रखना है, मिनिमम रेट तो जो है उसको क्या करना होगा, अर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, अपनी मार्केट को अनचेंज रखना चाहते हो तो ठीक है, और बढ़ाना के लिए हमें उससे ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं उसके आपके, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, या फिर आपको इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है इसका दूसरा नेम है, जो हम बोल सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है भाई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा वो ऑलवेज हम उस टाइम पे करेंगे। अगर देखो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे को जो है इन्वेस्टमेंट के लिए नीड है 1000 रुपीज़ की। ठीक है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मैं खुद का कोई बिजनेस कर रही हूँ, उसके लिए मेरे को नीड है 1000 रुपीज़ की। इसके मैं कुछ पार्ट बना लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई भी बिजनेस जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मैं खुद के पास से भी पैसा लगाऊंगी। मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 500 रुपीज़ जो है मेरे पास है, मैं उनसे को ही इन्वेस्टमेंट कर दूंगी अपने बिजनेस के अंदर, और अदर 500 के लिए जो बैलेंस वाले हैं मेरे, मैंने डिसाइड किया 100 रुपये जो है मैं डिवेंचर से लूँगी, 100 रुपये मैं प्रेफरेंस शेयर से लूँगी। ठीक है, और उसके अदर्स मैं जो है मेरे जो 300 रुपीज़ बैलेंस रह गए वो मैं इक्विटी से ले लूँगी। ठीक है, तो देखो आपके क्या होगा, जब मैंने खुद के पैसे को ही इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे 500 को, तो उस केस में मेरे कुछ ना कुछ, अगर मैं अपने इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करती, मान लो मैं बैंक में उसके एफडी करवाती, तो मेरे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलता ना। तो 2 पार्ट होंगे आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसके, एक तो आप खुद के पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेकंड आप कहीं बाहर से पैसे को लेके आ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यही है, देखो अगर जब आप खुद के पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट अकर्ड कब होगी, वहन वहन कंपनी जो है यूज कर रही है किसके रिसोर्सिज को, बिलोंगिंग टू द ओनर, जब वो खुद के रिसोर्स, जो आपकी कंपनी का ओनर है उसके रिसोर्सिज के ही आप यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपकी कॉस्ट जनरेट होगी वो होगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो आप ये कब होगी, जब आप रिटेन अर्निंग के पैसे को यूज करोगे, आपके एक प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने एज ए डिविडेंड पे ना करके आपने बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, उसके रिवर्स जब आप मार्केट से पैसे को लेके आ रहे हो और उसके बदले में जो कॉस्ट आप पे करोगे आउटसाइडर को, तो उस जब कॉस्ट जो जनरेट होगी वो होगी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट जो है वो आपको क्या करनी होगी, पे करनी होगी। पे करनी होगी किसको, इन्वेस्टर को, जिसने आपकी फर्म इन्वेस्ट किया है। ये आप कब पे करोगे, जब आपने डिबेंचर को यूज किया, प्रेफरेंस को यूज किया और इक्विटी को यूज किया है, तो उस टाइम पे जो आप कॉस्ट पे करोगे वो कॉस्ट होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
देखो, अगर आपको नेट से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो और आपको मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। ममता मलिक नेम से ही मैं वहाँ पे टीच कर रही हूँ। आप कॉमर्स में, यूजीसी नेट में, या फिर आप मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपका टॉपिक्स जो हैं वो मोस्टली सेम होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेज को अटेंड कर सकते हो। थैंक यू।